जब किंग्स 11 पंजाब के नाम से जाने जाते थे तब तो एक बार भी टूर्नामेंट जीता नहीं है, ट्रॉफी उठाई नहीं है, पर अब दे आर कॉल्ड पंजाब किंग्स। अब क्या ये पाएंगे भंगड़े जो इन्होंने बड़े बड़े परचेसेस किए हैं, क्या वो काम आएंगे? क्या है पंजाब किंग्स के चांसेस इन आईपीएल 2021? इसमें थोड़ी सी करते हैं बात। केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, क्रिस गेल खेलेंगे नहीं खेलेंगे, निकोलस पूरन क्या करेंगे इस काम संपूर्ण? देयर इज प्लेंटी टू टॉक अबाउट। एंड देन आपकी वाणी में आपके सवाल हैं, उसमें आपने पूछ लिया कि भाई श्रेयस अय्यर द बैट्समैन और श्रेयस अय्यर द कैप्टन, हु इज गोइंग टू बी मिस्ड अ लॉट मोर, एंड अ फ्यू मोर क्वेश्चंस। और जो मेरा आज का ट्रिविया है वो सवाल ये है, भाई साहब आप ये बताइए कि कौन सा ऐसा बल्लेबाज था, भारतीय बल्लेबाज पहला, जिसने पंजाब फ्रेंचाइज के लिए शतक जड़ा था? फर्स्ट इंडियन टू स्कोर ए सेंचुरी फॉर पंजाब फ्रेंचाइज, ऑफ कोर्स किंग्स 11 पंजाब हुआ करती थी। वो भारतीय बल्लेबाज था कौन? बताओ बताओ। हैशटैग आकाशवाणी। और अब नई ये कहानी है, क्योंकि अब मैं क्वारंटीन में हूँ एकदम। मेरे पास एक दो ही छोटे छोटे से सेट्स हैं कि कभी इधर कभी उधर, दैट्स ऑल आई डू। बट देन सोचा आपने कि कौन है वो खिलाड़ी जिसने, भारतीय खिलाड़ी जिसने पहली बार पंजाब के लिए खेलते हुए शतक जड़ा हो? थिंक अबाउट इट कि कौन हो सकता है वो। थोड़ा सा अनलाइकली कैंडिडेट है, लेट मी जस्ट टेल यू दैट। अब फटाफट चलते हैं पंजाब फ्रेंचाइज की तरफ कि उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। अगर आप थोड़े वेन्यूज देखें तो एक चीज है जो इस टीम के थोड़ा अगेंस्ट जा रही है कि शुरुआती 5 मुकाबले जो हैं वो 2 वेन्यूज पे हैं, एक पे नहीं खेल रहे। अमूमन मैं चाहता हूं कि आप एक पे पहले 5 खेल लीजिए और अंतिम वाले मुकाबले ना उसमें 5 नहीं भी होंगे तो भी चलेगा। पर इस टीम का वो उल्टा है बिल्कुल, वो केकेआर की तरह से। अगर आप देखिए पहले ही खेलेंगे चेन्नई में, उसके बाद पहले मुंबई एंड देन चेन्नई, राइट? पहले मुंबई के 3, फिर चेन्नई के 2, फिर अहमदाबाद जाएंगे और फिर बैंगलोर जाएंगे। आई थिंक बैंगलोर दे गोइंग टू रॉक, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, द बैटिंग दैट दे हैव। चेन्नई के अंदर थोड़ा सा 50-50 मामला रह सकता है। मुंबई दे शुड बी ऑल राइट कि किस तरफ जाएंगे। इट्स बेसिकली डाउन टू देयर बैटिंग। तो वहां पर मुझे लगता है कि थोड़ी समस्या हो सकती है। इस टीम की ताकत क्या क्या है? अब ताकत में तो मेरे हिसाब से जो इनका टॉप ऑर्डर है ना, टॉप 4 आर द फाइनेस्ट इन द लीग। मतलब दे विल बी इन द लीग ऑफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी जेंटलमैन। क्योंकि केएल राहुल के साथ मैं चाहता हूँ क्रिस गेल ओपन करें, मयंक अग्रवाल एट 3 एंड निकोलस पूरन एट 4। आई मीन दैट इज अ स्ट्रॉन्ग बैटिंग ऑर्डर जिसमें 2 लेफ्ट हैंडर हैं, 2 राइट हैंडर हैं, 2 भारतीय कमाल के बल्लेबाज और 2 वेस्ट इंडियन हैं। और जो दोनों वेस्ट इंडियन है वो बड़े छक्के लगाते हैं और जो भारतीय हैं वो दोनों बड़े कंसिस्टेंट है। और बोथ ऑफ देम हैव अ लॉट टू प्रूव एज वेल। मयंक अग्रवाल अपनी जगह वापस पाना चाहते हैं, केएल राहुल थोड़ा सा और तेज खेलना चाहते हैं। सो दैट्स देयर स्ट्रेंथ। उन्होंने एक मोजीज ऑनरिकेज के नाम का एक प्लेयर इन्होंने ऐड किया जो कि आई थिंक इज अ फैंटास्टिक एडिशन, क्योंकि जो मिडिल ऑर्डर की समस्या थी ना लोअर मिडिल ऑर्डर में, उसको ये सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो आई एम बैंकिंग अ लॉट ऑफ माय होप्स ऑन हिम। फिर अगर आप गेंदबाजी देखें तो मुझे लगता है स्पिन पे थोड़ा सा लाइट है, क्योंकि रवि बिश्नोई और मुरुगन अश्विन 2 लेग स्पिनर, बट देन व्हाट अबाउट अ ऑफ स्पिनर, व्हाट अबाउट अ लेफ्ट आर्म स्पिनर? वो उतनी क्वालिटी नहीं है इनके पास अगर आप देखें स्पिन डिपार्टमेंट में। और हो सकता है कि रवि बिश्नोई माइट हैव अ सेकंड सीजन ब्लूज। मुरुगन अश्विन माइट ऑल्सो गो फॉर रन्स, क्योंकि शुरुआती जो वानखेड़े वाले मुकाबले हैं वहां पे स्पिन ज्यादा चलती नहीं है। अब चलें अगर फास्ट बॉलिंग की तरफ तो मोहम्मद शमी फिटनेस का इशू रहा है, पर ही इज बीन वेरी वेरी गुड, तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो अच्छा करते रहेंगे। और जाय रिचर्डसन, राइले मेरेडिथ में से शायद ही एक को ही खिला पाएंगे। क्रिस जॉर्डन और मोजीज ऑनरिकेज में से एक को खिला पाएंगे। आई विल गो विद ऑनरिक्स, दे माइट गो फॉर समवन एल्स। क्योंकि एक चीज जो उन्होंने एड्रेस नहीं की और हमने पहले भी बात की थी आपने और मैंने, कि लोअर मिडिल ऑर्डर में ना एक बॉलिंग बैटिंग ऑप्शन मिल जाता है, शिवम दुबे को रख लेते तो देयर शुड हैव बीन अ बिट मोर स्ट्रेंथ टू इट। या फिर कृष्णप्पा गौतम को ना छोड़ते, अब उनको भी छोड़ दिया, शिवम दुबे को लिया भी नहीं, तो फिर वहां मुझे लगता है थोड़ी सी समस्या है। अब इनकी आइडियल 11 क्या हो सकती है? लेट्स थिंक अबाउट इट। सो केएल राहुल के साथ मैं चाहता हूँ कि क्रिस गेल ओपन करें। एट 3 आई वांट मयंक अग्रवाल, एट 4 आई वांट निकोलस पूरन, अब 5 पे दीपक हुडा जो थोड़ी सी बॉलिंग कर लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ी सी बॉलिंग कर लेते हैं। दीपक हुडा एट 5, 6 पे मोजीज ऑनरिक्स जो बैटिंग भी अच्छी आजकल कर रहे हैं, उनको मैं कई बार प्यार से मार्कस स्टोइनिस लाइट कह देता हूं कि मार्कस स्टोइनिस बहुत तगड़ा प्रदर्शन करते हैं, उन्हीं का मिलता जुलता एक खिलाड़ी है, डोंट माइंड। उसके बाद नंबर 6 के बाद नंबर 7 पे शाहरुख खान, मनदीप, यू गॉट सरफराज, इनमें से किसी भी एक को खिला लीजिए, पर उनकी ज्यादा बैटिंग आने वाली है नहीं क्योंकि बहुत नीचे हैं। उसके बाद 4 गेंदबाज, 2 लेग स्पिनर्स आप खिलाइए, शामी के साथ जाय रिचर्डसन। मुझे नहीं लगता कि आप जाय रिचर्डसन और राइली मेरेडिथ को आप इकट्ठे खिला पाएंगे, आपने खर्चा बहुत किया उन पे, पर दोनों को खिलाना कठिन होगा। एंड व्हाट इज माय प्रेडिक्शन देन फॉर दिस टीम, आई थिंक दे विल बी फाइन। अगर कर जाएंगे क्वालिफाई यार, मुझे लग रहा है ये मतलब दे वर स्लाइटली अनलकी लास्ट टाइम, दिस ईयर आई थिंक लक माइट जस्ट स्टार्ट फेवरिंग देम। इट माइट बी अ टॉस अप बिटवीन
between I mean 2-3 ही साइड्स बचे, KKR, पंजाब एंड राजस्थान. अब इनमें से कोई वो बाजी मार सकता है. I have a feeling मैं गोइंग विद पंजाब यार. I mean थोड़ी सी डेथ बॉलिंग कमजोर है, थोड़ी सी लोअर मिडिल ऑर्डर कमजोर है, but then still यार I am going with Punjab just for the gut feel. So that's it. I really hope that they do well. Now quickly head to आपकी वाणी, यानी कि आपके सवाल और मेरे जवाब. सवाल क्या क्या है? अब पहला सवाल अर्पित का है कि दिल्ली कैपिटल जो है, दिल्ली कैपिटल्स, हु विल दे मिस मोर, बैट्समैन और कीपर, और बैट्समैन और कैप्टन श्रेयस अय्यर, ऐसे बैट्समैन. देखिए कप्तानी तो फिर भी हो जाएगी, पर उनके जैसा दूसरा बैट्समैन नहीं मिलेगा, क्योंकि उस दर्जे का इंडियन बैट्समैन मिडिल ऑर्डर, टॉप ऑर्डर नहीं मिल पाएगा. है उनके पास विकल्प, पर उनके जैसा नहीं है. तो मेरे विचार में श्रेयस अय्यर द बैट्समैन विल बी मिस्ड अ लॉट मोर. वी विश हिम अ स्पीडी रिकवरी बाय द वे. अब आनंद रेड्डी जी का इस सवाल है कि आपको क्या लगता है किसको खिलाएगी KKR, शाकिब अल हसन को या फिर सुनील नारायण को? आई जेन्युइनली फील कि इनको शाकिब की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि शाकिब ना इनका वो लोअर मिडिल ऑर्डर में भी एक आपको एक पुख्ता खिलाड़ी मिल जाएगा. फिर आप मॉर्गन को ऊपर कर सकते हो, दिनेश कार्तिक ऊपर खेल सकते हैं. होल टीम कैन बैट विद अ लॉट ऑफ फ्रीडम, क्योंकि अगर नारायण को आपने ऊपर भेजा, वो आजकल उनकी ओपनिंग चल नहीं रही है. तो जब चल नहीं रही है तो फिर काय को परेशान होना. ये डेथ में भी बॉलिंग नहीं करते, पावर प्ले में भी कम करते हैं, तो शाकिब वो काम भी आपके लिए कर सकते हैं. तो आई एम एक्चुअली टिल्टिंग इन फेवर ऑफ शाकिब अल हसन, इवन दो नारायण का IPL नंबर्स आर एब्सोल्युटली फिनोमिनल. श्रीजीत घोष जी का एक और सवाल है, ये आखिरी सवाल है हमारा. अमंग द हाई प्राइस्ड बॉलर्स, हु डू यू थिंक विल हैव द मोस्ट इम्पैक्ट दिस सीजन एंड टेक मोस्ट विकेट्स? ये टफ है यार, क्योंकि जो मतलब महंगे बॉलर्स हैं, जाय रिचर्डसन, क्रिस मॉरिस और काइल जेमिसन, ये तीन सबसे महंगे हमारे खिलाड़ी हैं. फास्ट बॉलर्स में जोफ्रा नहीं है, तो क्रिस मॉरिस को खेलना पड़ेगा. जाय रिचर्डसन भी मुझे लगता है सारे मुकाबले खेलेंगे. काइल जेमिसन को मैं नहीं देख रहा हूँ टू हैव लाइक अ ह्यूज इम्पैक्ट एज अ बॉलर. माइट बी एज एन ऑलराउंड बट नॉट एज अ बॉलर. सो इट्स अ टॉस अप बिटवीन जाय रिचर्डसन एंड क्रिस मॉरिस. known devil is better than an unknown angel. I'm going with Chris Morris यार. Chris Morris का ओवरऑल इम्पैक्ट ज़्यादा रहने वाला है, और जाय रिचर्डसन और इनके बीच में 50-50 रहेगा कि कौन ज़्यादा विकेट चटकाता है. मे बी जाए फॉर ऑल वी नो, क्योंकि क्रिस मॉरिस के साथ वो फिटनेस के इश्यूज हमेशा बने रहते हैं. बट देन दैट्स अबाउट इट ऑन #आकाशवाणी, #आपकी वाणी. अब जो आपको मैंने ट्रिविया पूछा था, आपको उसका जवाब पता चला कि नहीं चला? कौन सा ऐसा भारतीय बल्लेबाज था जिसने पहली बार फर्स्ट इंडियन टू स्कोर अ सेंचुरी फॉर वाइल प्लेइंग फॉर पंजाब फ्रेंचाइज? पॉल वल्थाटी यार. पॉल वल्थाटी ने और खूब पिटाई की थी. वो एक साल था उनका जिसमें ही वॉज जस्ट एब्सोल्युटली सेंसेशनल. सो पॉल वल्थाटी इज द राइट आंसर. चलिए अब इतना ही है. जाते जाते आपके शॉट सुनिए मेरी आकाशवाणी. मैं क्वारंटीन में थोड़ा सा और समय व्यतीत करने का प्रयास करता हूँ और सोचता हूँ कि IPL के पहले मैच में क्या होगा, दूसरे में क्या होगा. अभी तो देवदत्त पाटिकल पॉजिटिव हो गए हैं, तो वो तो खेल नहीं पाएंगे. अक्षर पटेल भी पहला मैच नहीं खेल पाएंगे. आई मीन टीम्स आर गोइंग टू सफर अ लिटिल बिट. बड़े सारे सवाल हैं, उनका जवाब मैं थोड़ा दिमाग में ढूंढता हूँ. आप जरा इस वीडियो को शेयर कर लीजिए, अपने प्रोफाइल पे पिन कर लीजिए, दोस्तों को बताइए कि #आकाशवाणी विल टेल यू ऑल द कहानी ऑफ इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग. पिच के नाम पर तो सिर्फ मिट्टी है. बढ़िया ड्राइव, खूबसूरत तो मरीन ड्राइव भी है, लेकिन इनके ड्राइव से ज्यादा नहीं. स्वैग देखिए जनाब.